नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज में हम जनता की आवाज को पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। जो जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को नहीं सुनते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते, उनको सीधा शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं। और आज ही इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं मुल्ताई की ग्राम पंचायत की। जी हाँ, भारी भ्रष्टाचार हुआ है ग्राम पंचायत में। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जब हदें पार हो जाएं और प्रशासन जानकर भी अनजान बना रहे तो लोगों को गुस्सा फूटना लाजमी हो जाता है। जी हां, ग्रामीण स्तर पर इन दिनों भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कहीं ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो कहीं निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की जा रही है। अब ताजा मामला मुल्ताई के प्रभात पट्टन से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत गाडरा बिछुआ के ग्रामीणों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। सरकारी योजनाओं से वंचित और विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार से परेशान ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पंचायत भवन में ही ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि ना तो कभी पंचायत भवन खुलता है और ना ही सचिव के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। रोजगार सहायक दूसरे गांव का होने के कारण कभी पंचायत नहीं आता। महिला सरपंच होने के कारण उसके बेटे सारे काम उसका बेटा देखता है। वहीं मनरेगा योजना में भी भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। मजदूरों की जगह जेसीबी से कार्य करवाया जा रहा है। मेड़बंदी का काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी की राशि भी दूसरों के खातों में डालकर निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गांव में नल जल योजना भी ठप पड़ी है, जिसके चलते ग्रामवासी कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। ग्राम पंचायत गाडरा बिछुआ में भ्रष्टाचार की हद यहीं तक सीमित नहीं है। मोक्ष धाम के पास जो कुआं है उसको बांधने के लिए वहां पर मटेरियल तक डाला जा चुका था, लेकिन उस मटेरियल से उप सरपंच के खेत में कुआं बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ऊपर बैठे अधिकारियों से नहीं की। शिकायत करने के बाद भी ग्रामीण सरपंच सचिव की मनमानी झेल रहे हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा और जमकर सरपंच सचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पंचायत भवन में ताला जड़ दिया। रोजगारी गारंटी पे गई थी मैं, 9 दिन गई पर मेरी पेमेंट डाले नहीं। क्या कहते हैं सरपंच सचिव? अभी तो कुछ नहीं बोले सर। मैंने तो बहुत बार बोले, सचिव को भी बोली मैंने मेरा पेमेंट नहीं डाले करके, तो सचिव ने बोले कि हाँ हम देखेंगे डाल देंगे ऐसा करके बोले, लेकिन अभी तक डाले नहीं। तो अभी मेरी मजदूरी चाहिए सर। कुएं को लेके ये समस्या है। हम लोगों की मीटिंग हुई थी जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पे इन उप सरपंच ने और सरपंच लोगों ने, ठेकेदार ने, जिसको ठेका मिला था, उन्होंने उनके कुएं के लिए उनके कुएं में मटेरियल नहीं डाला। उनका कुआं कपिलदारा का आया था, उनके यहाँ मटेरियल नहीं डाला, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जब तक मटेरियल नहीं आएगा तब तक ये कुआं नहीं बनने देंगे। यहाँ पे मटेरियल डल चुका था, उन्होंने जब तक उनके कुआं नहीं बना इसलिए उन्होंने यहाँ से मटेरियल उठा के वापस ले गए। अब उनका कुआं बन चुका है, तो अब हमारा कहना है कि उनका कुआं बन गया तो अब ये कुआं बनने कौन? यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है। यहाँ पे दुर्घटना कल परसों की बात है। एक मोटरसाइकिल यहाँ पे गिर चुकी थी, हम लोगों ने रस्सी से बांध के उसको निकाला। यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती है क्योंकि डाउन में है, यहाँ पे दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। तो हमारा कहना है कि ये कुआं जल्दी से जल्दी बनने को होना। हाँ सर, वो मैं यहाँ पे 3 दिन आया, मेरे को ये पूरा बंदज दिखा। मेरे को अर्जेंट मेरी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना, तो मैं 3 दिन तक के आया तो मेरे को ये पूरा बंदज मिला। मैं कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ, मैं किसके हाथ पे बनवाऊँ? मेरे को ये समस्या। और ये सरपंच सचिव को हम जो बोलते हैं कि हम हमारा कुछ काम होने को ना, तो वो करते नहीं, ध्यान नहीं देते। फिर हम करें तो क्या करें? चलिए, तो ये आपको प्रभात पट्टन ग्राम गाडरा का जो ग्राम पंचायत है गाडरा, उसका हमने ये पूरा मामला बताया है और आपने ग्रामीणों की बात भी सुन ली है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार जो है सरपंच सचिव द्वारा किया जा रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद अफसर का। मोहम्मद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये हमने ग्रामीणों की बातें सुनी, जाहिर सी बात है जिस तरीके से ग्रामीण बोल रहे हैं भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, कब से भ्रष्टाचार चल रहा है और क्या शिकायत नहीं होती, और अगर शिकायत होती है तो किसकी शय पे ये सारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मामला सामने आया है, ये मामला है प्रभात पट्टन
जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत गाडरा का। जी। और ये गाडरा की लोकेशन ऐसी है कि ये छिंदवाड़ा जिले की बॉर्डर और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे एकदम इंटीरियर जंगल प्लेस में पंचायत है। और ये यहाँ पे आना जाना बड़ा कठिन है, यहाँ पे अधिकारी भी नहीं पहुंच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पंचायत के अंदर सरपंच महिला है, सचिव भी वहां पे नहीं आते क्योंकि वो दूसरी जगह रहते हैं, सहायक रोजगार भी दूसरे गांव का है। तो ग्रामीणों में वहां पे एक अपने आप में एक रोष है। अभी फिलहाल में ये चल रहा है कि लोगों का कहना है कि भाई अभी निर्वाचन के काम में भी नाम जोड़ना काटने की प्रक्रिया जो चालू है सरकार की तरफ से, उसमें भी कोई काम वहां पे हो रहा नहीं है। लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। रोकना चाहूंगी मोहम्मद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। तो जिस तरीके से जो ये पूरा मामला गाडरा बिछुआ का आपको बता रहे हैं, मतलब जो रोजगार सहायक वो भी दूसरे गांव का है, अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण किस कदर परेशान होंगे। तभी उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने पंचायत में ताला जड़ दिया। भ्रष्टाचार की जब सारी हदें पार हो जाती हैं तो ग्रामीणों का गुस्सा जो है इसी तरीके से फूटता है, क्योंकि ना तो उन्हें रोजगार मुहैया हो रहा है, ना उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। हजारों बार शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, ग्रामीण लगातार बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। चलिए, और अब एक बार फिर से हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए कि ग्रामीण, जाहिर सी बात है, तस्वीरें जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ग्रामीणों ने पंचायत में ताला जड़ दिया, यानी कि भ्रष्टाचार जो है बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है और ग्रामीण जाहिर सी बात बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तभी उन्होंने पंचायत में ताला जड़ दिया। देखिए, जो गाडरा ग्राम पंचायत है ये संयुक्त ग्राम है, इसमें बिछुआ भी सम्मिलित है। और जो बिछुआ के ग्रामीणों में आक्रोश है इस बात को लेकर, जो कि गाडरा से 2 किलोमीटर की दूरी पे बिछुआ ग्राम है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पंचायत का जो सरकारी योजनाओं का पैसा खाते में आता है, तो वहाँ पे एक स्वयंभू ठेकेदार पंचायत बैठा हुआ है रवि नाम का, उस गांव में वो सारे पैसे का लेन देन करता है, दूसरों के खाते में पैसे डलवा देता है जी। ये बात भी ग्रामीणों ने बताई। और जैसा कि वहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत तालाब निर्माण का जो कार्य हुआ है उसमें जेसीबी से कार्य कराया गया है। मजदूरों की जो मजदूरों ने काम किया बोरी बंदान मेड़ बंदान के अंदर, तो वो मजदूरों की मजदूरी किसी दूसरे मजदूर के खाते में डाल के निकाल के भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है वहाँ पे। जी, मतलब कि जो भी सरकार की तरफ से पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जेबें गरम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या है, सरपंच तो महिला है, मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका सारा कार्य उनका बेटा देखता है जी। और सचिव की मनमर्जी है कि उनने वहाँ पे एक स्वयंभू अपना नियुक्त करके रखा है व्यक्ति, रवि सरनेकर नाम है इसका। तो ये रवि नाम का व्यक्ति ग्रामीणों को ठगता है, उनका पैसा दूसरों के खाते में डलवा के निकालने का कार्य कर रहा है। तो आखिर क्या धमकी देता है ग्रामीणों को, जो इस तरीके से जो है उनका पैसा खुद की जेबों में जा रहा है? धमकी बिल्कुल खुली धमकी है कि अगर आप मेरे से पैसा नहीं लेन देन करोगे तो मैं आपका पैसा रुकवा दूंगा। प्रधानमंत्री आवास में जिन लोगों के घर बने हैं उनको भी धमका के तुमने पैसा दूसरों के खाते में कन्वर्ट करा के निकाला है और उनको अपने हाथ से पैसा दिया कि हितग्राही को तो पैसा खुद उसके स्वयं के खाते में आना चाहिए था। जी मोहम्मद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, आपने भी बताया, अधिकारी आखिर पहुंचते क्यों नहीं है? मैंने बताया ये दूरस्थ ग्रामीण अंचल है, महाराष्ट्र और छिंदवाड़ा जिले की बॉर्डर पे है और आने जाने का रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है। आने जाने का ठीक है, ये आपने बताया, लेकिन एक जिम्मेदारी की अगर बात की जाए, ग्रामीण भी तो रह रहे हैं, वो भी तो आते जाते होंगे, तो अधिकारी क्या सहूलियत देखेंगे, ग्रामीणों की समस्या नहीं देखेंगे? कल जब अनादि टीवी की टीम ने उस पंचायत का भ्रमण किया, वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत की। चलिए मोहम्मद, आपको मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर। अब हमारे साथ सचिव शंकर खाड़े जी जुड़ गए हैं। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। शंकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है शंकर जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो आपको हमने ये पूरा मामला जो बताया है, गाडरा बिछुआ ग्राम पंचायत है, यहाँ पर ग्रामीण बहुत ज्यादा जो है परेशान हो गए। चलिए एक बार फिर से शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी शंकर जी, ये जो ग्राम पंचायत गाडरा बिछुआ का पूरा मामला सामने आया है, काफी भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, ग्रामीण परेशान है, क्या आपको उनकी परेशानियां दिखाई नहीं देती हैं?
दिखाई देती है ना, दिखाई देती तो फिर हल क्यों नहीं किया जाता? तो हल हो रहा है ना, कर रहे हैं। क्या हल हो रहा है? क्या हल हो रहा है आप बता दीजिए। आपने कितनी समस्याओं का निदान किया है, और अगर कर दिया है तो फिर ग्रामीणों ने पंचायत भवन में ताला क्यों जड़ दिया? हाँ। शंकर जी जवाब दीजिए ना। हाँ, नहीं आवाज नहीं आती है बराबर। आवाज क्यों नहीं आ रही है? चलिए थोड़ा और तेज बोल देती हूँ शंकर जी। सबसे पहला सवाल यही कि ग्रामीणों की समस्याएं क्या आपको दिखाई नहीं देती? जो समस्याएं लेके आती है वो हम नॉलेज कहाँ समस्याएं हल हो रही हैं? ग्रामीण आज भी परेशान हैं। आखिर क्यों नहीं होती हैं? ग्रामीण आपको जब जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं, आपको जब वोट चाहिए होते हैं, तब तो आप उनके दरवाजे पर चले जाते हैं, और जब आप जनप्रतिनिधि एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर आप बैठ जाते हैं तो ग्रामीणों की सुनवाई नहीं करते हैं। क्या इसलिए आपको ग्रामीण चुनते हैं? शंकर जी जवाब तो दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आवाज नहीं आती, पंचायत में कवरेज नहीं रहता इधर। क्या ऐसी है? अच्छा, आवाज ही नहीं आती कवरेज है में आपको। ग्रामीणों की आवाज भी नहीं आती होगी आपको तो। नहीं तो यहाँ जो आते हैं वहाँ बात होती है, वो फोन में आती यहाँ कवरेज। शंकर जी एक बात बताइए, ग्रामीण जब आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं तो उन समस्याओं का निदान क्यों नहीं किया जाता? और सबसे बड़ी बात, उनके खातों का पैसा आप लोग निकाल कर खुद की जेबें गरम कर रहे हैं। उनके हक पर डाका क्यों डाला जा रहा है? किसकी जेब में? सरपंच, सचिव, सभी आप सभी लोगों की मिली भगत से पंचायत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीण आज इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने पंचायत भवन में जाकर ताला जड़ दिया। हाँ। क्या हाँ? जिम्मेदारी नहीं है आपकी, जिम्मेदारी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा सरकार जो दे रही है वो आप अपनी जेब में भर लीजिए, बस इसी के लिए आप। आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे क्यों आएगी, क्यों आएगी आपको? चलिए ठीक है, शुक्रिया। जब भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ जाता है और इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो इसी तरीके के जवाब निकल कर आते हैं, आवाज नहीं आती। हालांकि सही बात है, आवाज क्यों आएगी? ग्रामीणों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है इन्हें, तो हमारी आवाज क्यों सुनेंगे? चलिए, तो ये गाडरा बिछुआ का हमने पूरा मामला आपको बताया, जहां पर आपने सरपंच को, सचिव को खुद सुन लिया है कि किस तरीके से उनके गोलमोल जवाब हैं। ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं, ठीक है, आ जाते हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है ग्रामीण जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, और जब उनका गुस्सा फूट पड़ा है, ये देखिए आप तस्वीरें खुद कह रही हैं कि ग्रामीण जो है एकत्रित हो गए हैं पंचायत भवन के बाहर, और जब पंचायत भवन में काम ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है ताला जड़ेंगे ही। मजदूरों को उनकी राशि नहीं मिल रही है। चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद अफसर का। मोहम्मद, जिस तरीके से सचिव तो गोलमोल जवाब देते नजर आए हैं, उनका कोई हमें साफ जवाब नहीं मिला है। जवाब होगा ही नहीं तो देंगे कहाँ से? देखिए, ये तो सही बात है, जब सचिव वहां पे पहुंचते नहीं है तो वो क्या जवाब देंगे? ग्रामीणों ने कल उन पे आरोप लगाया है कि इनने मनरेगा में जिन मजदूरों ने काम किया उनकी मजदूरी किए हुए साल भर हो गए, अभी तक उनको उनकी मजदूरी का पैसा नहीं मिला है जी। और वहां पे बहुत सी अनियमितताएं सामने आई हैं उस ग्राम के अंदर। वहां पे जो मनरेगा के अंतर्गत काम हुए उसमें जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है, और जहाँ पे मजदूरों ने काम किए है तो वो वास्तविक मजदूर का खाते में पैसा ना आके दूसरे के खाते में पैसा डाला जाता है वहां पे जी। तो बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित है ग्राम। उसके बाद में वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है जी। अब जिस तरीके से हम वापस उसी बात पर आते हैं, आप हमें बता रहे थे कि अधिकारी पहुंचते नहीं हैं क्योंकि रोड की समस्या है, जाहिर सी बात है। तो अगर रोड की समस्या है तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता है? अब उसमें कहाँ अटकलें आ रही हैं? क्योंकि ग्रामीणों को भी आने जाने में वहाँ परेशानी पे पूरे ग्राम बिछुआ तक के रोड बना हुआ है, वहाँ से कनेक्टेड है 10 किलोमीटर छिंदवाड़ा जिला। रोड बना हुआ है, लेकिन जंगल का एरिया है, घाट सेक्शन है, अधिकारी उधर जाना पसंद नहीं करते हैं। कल जैसे ग्रामीणों ने हमको बताया कि वहां से 15-20 ग्रामीणों ने प्रभात पट्टन आकर यहाँ के सीओ
प्रभात पट्टन सीईओ को उनने आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि श्रीमान जी हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे है, तो उन्हें आश्वासन दिया है ग्रामीणों को कि मैं दिखवाता हूँ करके क्या मामला है। जी, मतलब कि आश्वासन ही हर बार ग्रामीणों को दे दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद जी, जिस तरीके से जो है अधिकारी जाना पसंद नहीं करते हैं, तो अधिकारी इसलिए तो नहीं होते कि वो अपनी मनमानी कर सकें। अधिकारियों का तो फर्ज होता है ग्रामीण अगर परेशान है तो उन तक पहुंचे, उनकी समस्याओं का निदान करें। आश्वासन देने के लिए तो अधिकारी नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए मोहम्मद, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, कितने समय से ग्रामीण जो है लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार से परेशान है? क्योंकि अगर एक लंबा अरसा बीत गया तो कोई तो हल निकाला जाना चाहिए अब तक। देखिए मैडम, होता क्या है, मैं आपसे बताऊं, मैंने जैसे भी आपसे बताया कि उस ग्राम में मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ के ग्रामीण अगर अपनी समस्या मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए किसी अधिकारी से भी करना चाहते हैं तो उनको वहाँ से 25 किलोमीटर प्रभात पट्टन आना पड़ता है। और ग्रामीण इतने सक्षम नहीं है कि वो बार बार समूह के रूप में या 10-15 लोग जमा होके अधिकारियों से मिले। अब वहाँ पे जो एकदम इंटीरियर प्लेस है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे ग्राम पंचायत गाडरा बिछुआ है, तो यहाँ पे अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। अधिकारी उन लोग ग्रामीणों की बात को सुनना भी नहीं चाहते। ठीक है, सरकार तो योजनाएं चला रही है, सरकार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए पैसा भी दे रही है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो सरकारी योजना है वो तो चल रही है, पैसा भी मिलता है सरकार की तरफ से। मोहम्मद, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ जनपद सीईओ सुरेश जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है। सुरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? धीमी आ रही है आवाज आपकी। जी सुरेश जी, थोड़ा सा और तेज बोल देते हो। अब आई आपको मेरी आवाज? सुरेश जी, ग्रामीण बहुत परेशान है, गाडरा बिछुआ के ग्रामीण हैं, लगातार भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्होंने ग्राम पंचायत में ताला जड़ दिया। उनको ना तो मजदूरी का पैसा, जो मजदूर हैं मनरेगा के, उनको पैसा नहीं दिया जाता। ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं होते। अधिकारी वहां पर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि सहूलियत नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या, जो वहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो मोबाइल के द्वारा अपनी समस्याएं नहीं बता सकते हैं अधिकारियों को। उनको 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपकी अधिकारी नहीं जाते हैं, गांव वाले से पूछ सकते हैं। मैं खुद ही, मतलब जब मुझे 1 हफ्ते ज्वाइन होने को हुआ था जी, तो सबसे पहले मैं गाडरा ही गया हूँ घूमने। अच्छा, तो फिर समस्याओं का निदान क्यों नहीं हुआ? समस्याएं भी सुनी है मैंने। क्या समस्याओं का निदान क्यों नहीं होता? ग्रामीण आज भी क्यों परेशान है? अगर आप जाकर मिल चुके हैं तो क्या उन समस्याओं से आपको रूबरू नहीं कराया ग्रामीणों ने? आज कितनी परेशानी में है वो, इस कदर परेशान हो चुके हैं कि ग्राम पंचायत में ताला जड़ दिया है उन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे मेरी। उन्होंने ऐसी कोई समस्या नहीं बताया, बल्कि कुछ लोगों को पेंशन वेंशन का बताया था, वो करवाया मैंने उनको। और एक तो उन्होंने अनुग्रह सहायता के प्रकरण बताए थे जिनके आधार कार्ड नहीं थे। नहीं, ऐसा तो है। आप कब गए थे ग्रामीणों से मिलने? आप कब गए थे सुरेश जी? आवाज आ रही है? चलिए, सुरेश जी को भी शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, जवाब इनके पास भी नहीं है, बस मिलने गए थे। चलिए, और अब हमारे साथ सुखदेव पांसे, पूर्व विधायक और मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री जो हैं सुखदेव पांसे जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गाडरा बिछुआ जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर, फिर से हेलो सुखदेव जी, हाँ, आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब मिल पा रही है। जी सुखदेव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, गाडरा बिछुआ जो ग्राम पंचायत है उसमें काफी समय से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उधर ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान। सुखदेव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए। जी सुखदेव जी, गाडरा बिछुआ का ये पूरा मामला है, ग्राम पंचायत है, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है, समस्याएं हैं बहुत सारी, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं उनको। अब तक कोई समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। जी, मेरे संज्ञान में आई थी, कल ही आए थे गाडरा बिछुआ के लोग मेरे पास। जी, से
से चर्चा करके उनको वहां भिजवाया और वो पूरी पंचायत की जांच करने के लिए बोला है, निर्देशित किया है जनपद सीओ को। जी सुखदेव जी, जांच पहले भी हो चुकी है, अधिकारी हालांकि गए हैं एक दो बार, ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि उनको जाने में परेशानी होती है वहां पर। आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई और जो है धरातल पर वो सुनवाई नहीं हो रही, उनकी कोई समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। आपने अगर कहा भी है तो अधिकारी जाते हैं, आश्वासन तो पहले भी दे चुके हैं ग्रामीणों को। इस बार परसों ही मेरे पास आए थे, इस बार जांच कमेटी जा रही है, जनपद सीओ भी जांच करने जा रहे हैं, इस बार निराकरण हो जाएगा। जी, मतलब ये समझा जाए कि अब जो ग्रामीण है लगातार जिन समस्याओं से सालों से जूझ रहे हैं और अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर नहीं लौटेंगे, उन पर कार्रवाई जरूर होगी, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो उनकी हल हो जाएंगी, ये आप उनको आश्वासन देते हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, बिल्कुल जाहिर सी बात है आपसे उम्मीद हर कोई रखता है, ग्रामीण जब और जनता आपको वोट देती है तो इसी उम्मीद के साथ देती है कि उनकी सुनवाई होगी, उनकी समस्याएं जो हैं हल होंगी, लेकिन वो हल तो होती दिखाई नहीं देती हैं। हेलो जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर हल होगी और उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आपकी तरफ से जरूर आश्वासन दे दिया गया और जाहिर सी बात है जब आपने आश्वासन दिया है तो उम्मीद करते हैं कि जनता जो जूझ रही है इतने समय से समस्याओं से, उनका निदान जरूर होगा। तो ग्राम पंचायत जो है गाडरा बिछुआ का ये पूरा मामला, जहां पर ग्रामीण इतने ज्यादा परेशान हो गए। चलिए और एक बार फिर से हमारे संवाददाता मोहम्मद का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद, अब जो है सुखदेव पांसे जी विधायक की तरफ से भी आश्वासन दे दिया गया, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि फिर से अधिकारी आश्वासन देकर आते हैं या फिर जो है ग्रामीणों की समस्याओं का निदान भी करते हैं। से लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास रहता है और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई समस्या है तो हमारे आदरणीय विधायक सुखदेव पांसे जी भी उसमें हमेशा तत्परता से उसको कार्य करते हैं। लेकिन अब बात आती है अधिकारियों की, तो अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो ग्रामीणों की समस्या है उसका निराकरण तत्काल किया जाना चाहिए। जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, विधायक जो हैं इनका कहना रहा है सुखदेव जी का कि इनके संज्ञान में परसों ही मामला है, क्या इससे पहले क्या ग्रामीण नहीं पहुंच पाए विधायक तक अपनी शिकायत लेकर? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कल जब अनादि टीवी की टीम वहां पे गाडरा बिछुआ गई थी तो ग्रामीणों के अनुसार एक दिन पहले ही उन लोगों ने अपने प्रभात पट्टन के जनपद सीईओ को आवेदन के माध्यम से इस मामले को अवगत कराया था। तो सीईओ द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि हम उसको दिखवाते हैं क्या मामला है। अब वहां पे मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, अब 25 किलोमीटर मुल्ताई पड़ता है, वहां से 25 ही किलोमीटर प्रभात पट्टन भी पड़ता है। तो ये लोग बेचारे ग्रामीण इतनी अपनी पहुंच नहीं लगा पाते हैं। जी, चलिए, तो मतलब ये मान लिया जाए कि अब अगर विधायक ने बोल दिया है तो अधिकारी जरूर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करेंगे। जी, होना चाहिए, जब विधायक जी का कहना है तो अधिकारियों को तो सुनना चाहिए उनकी बात। जी, चलिए, शुक्रिया मोहम्मद हमसे बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है ये मुल्ताई के प्रभात पट्टन का मामला, ग्राम पंचायत गाडरा बिछुआ का ये पूरा मामला, जहां पर सरपंच और सचिव जो है लगातार मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की हदें इस कदर पार हो चुकी हैं कि अब जब ग्रामीण जो है पंचायत में ताला जड़ने पहुंच गए, सारे ग्रामीण एकत्रित हो गए और ताला जड़ दिया है। तो जिन जनप्रतिनिधियों पर ग्रामीण जो है विश्वास करके उन्हें वोट देते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जिनको वोट दे रहे हैं वो उनके कामों को, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और हल करेंगे, ग्राम पंचायतों का विकास करेंगे, लेकिन वही सरपंच, सचिव, जनप्रतिनिधि जो है सरकार जो योजनाएं चलाती है उन योजनाओं का पैसा अपनी जेब में भर लेते हैं और लगातार जो है इस तरीके की भ्रष्टाचार की हदें पार करते चले जाते हैं। तो अब जब ये मामला उठा है, हालांकि विधायक ने आश्वासन दिया है, अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की समस्याओं का सुनवाई होती है या नहीं होती है। चलिए, फिलहाल आवाम की आवाज में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।